अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज, 5 आरोपियों की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए बरामद। आरोपी हिरासत में भी ले लिए गए हैं, पूछताछ भी जारी है। बड़ी बड़ी एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, स्वयं केंद्र की इस पे गहरी नजर है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आम जनता में चर्चा का विषय है वो ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा श्रद्धालु यदि पहुंच रहे हैं तो श्री राम मंदिर अयोध्या पहुंच रहे हैं, और पहुंच रहे हैं इतना पैसा खर्चा करके, तो फिर वो वहां पर अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ावा भी चढ़ाएंगे। लेकिन जब चढ़ावे की गिनती हो रही है या जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें यह पाया जा रहा है कि जो चढ़ावे की राशि है वो उज्जैन के महाकाल मंदिर के तकरीबन बराबर है, जबकि महाकाल मंदिर से 2 से अधिक या 3 गुना से अधिक श्रद्धालु श्री राम मंदिर पहुंचे। प्रति श्रद्धालु यदि चढ़ावा निकाला जाए तो 5 रुपए के आसपास बिकता है, जो जिस पर विश्वास करना कठिन है। तो ये सब बातों के बीच एसआईटी अपनी जांच कर रही है और मामला श्रद्धा के ऊपर घात का है। पैसा ये तो बाद में आता है, भ्रष्टाचार बाद में आता है, उस पर तो कानून अपनी जो भी कार्रवाई है वो करेगा। लेकिन हम विस्तार में जाने के पहले थोड़ा इसलिए बतला रहे हैं कि आम जनता की भावनाओं के साथ ये सरकार जुड़ सके, पहुंच सके वहां तक कि श्रद्धा पे जब आघात होगा तो फिर कौन किस पे विश्वास करेगा, ये भी तय करना होगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के मामले में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। पुलिस के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों लवकुश, अविनाश, अनुकल्प, करुणेश और राम शंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर अब तक करीब 2 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। जांच में सामने आया है कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य और प्रक्रियागत खामियां उजागर हुई हैं। पुलिस का कहना है कि मंदिर के दान पात्रों की चाबियां राम शंकर उर्फ टिन्नू के पास पाई गई, जो जांच का एक अहम बिंदु माना जा रहा है। इसके अलावा प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ सेवादारों को कथित गबन की जानकारी पहले से थी। हालांकि पुलिस इस पहलू की भी गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। अब जांच की दिशा, पुलिस और जांच अधिकारी मंदिर के वित्तीय रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, दान पात्रों की सुरक्षा व्यवस्था और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कथित गबन कितने समय से चल रहा था और इसमें किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है। सूत्रों के अनुसार जांच के दायरे में कई अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। यदि जांच में नए साक्ष्य सामने आते हैं तो आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि अदालत में किए जाने वाले साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। जांच एजेंसियां सभी पहलुओं पर निष्पक्षता के साथ जांच कर रही हैं। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े संवेदनशील मामले पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया, पुलिस का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। पुलिस को भी जांच पारदर्शिता के साथ ही करना चाहिए। मामला श्री राम मंदिर का है और स्वयं भगवान श्री राम, एक उंगली उड़ गई थी सीता मां के ऊपर और राम जी ने सीता मैया को महल छोड़कर वन में जाने के लिए तैयार किया था, या कह दीजिए आदेशित किया था। सिर्फ एक उंगली उठी थी और वही राम मंदिर में अब नैतिकता की पुकार है, क्योंकि जिन्होंने पूरी व्यवस्था संभाल रखी है, उंगलियां तो उनके ऊपर भी उठ रही हैं, उनके करीबियों के ऊपर भी उठ रही हैं। तो ऐसे में नैतिकता के आधार पर भी और क्या क्या करना चाहिए, यह भी जनता देख रही है, क्योंकि स्वयं रामायण के उदाहरण और स्वयं भगवान श्री राम का चरित्र उनके सामने है और आप उस श्री राम मंदिर के कर्ता धर्ता हैं। तो जनता को हर बात का जवाब चाहेगी पूरी पारदर्शिता के साथ, जो कि पुलिस की, एसआईटी की वहां पर जिम्मेदारी है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पुलिस द्वारा सामने रखेगा ये सभी तथ्य प्रारंभिक जांच पर आधारित हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा। तो जुड़े रहिए सूचना सूत्र के साथ। राम मंदिर मामले में अभी जो पकड़ाए हैं वो किनके निर्देशन में काम कर रहे थे, जिनके निर्देशन में काम कर रहे थे उनको पता था या नहीं, या अगर पता भी था तो उन्होंने इग्नोर किया या कोई ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किया, या जो भी है, सच्चाई पूरी तरह से सामने आनी चाहिए। नमस्कार।